लॉकडाउन के तीसरे फेज में लोगों को ढील मिली तो शराब पीने वाले लोग सीधे शराब की दुकानों की तरफ भाग पड़े। दुकानें खुलने से पहले ही लोगों की लाइन लग गई। राजधानी लखनऊ में शराब की दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें देखकर लग रहा है कि शराब के लिए मारामारी मची हुई है। लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खुलने के बाद देश भर में ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें देखिए। सुबह से ही शराब खरीदने के लिए ये लंबी लाइनें लग गई थी। लोग बेताब थे तो केवल शराब की दुकानों के शटर खुलने के लिए। आज 10 बजे से पूरे प्रदेश में शराब की दुकान खुलने के आदेश हुए। आदेश होते ही सुबह से ही लोग लाइन में खड़े हैं, शराब की दुकान खुलने के इंतज़ार में हैं। अभी तक कोई पुलिस प्रशासन द्वारा खुलने का आदेश नहीं आया है। अभी उनका आदेश आने का इंतजार किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं कितनी लंबी लाइन सुबह से ही लोग लाइन में खड़े हुए हैं, दुकान खोलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा गोला बना के इन लोगों के बीच में खड़ा करा गया है। लगातार लोगों द्वारा अपील किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना रखें। उसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हैं। यहाँ पे जो शराब लेने के लिए आए हैं वो लोग तो बनाए हैं, आने वाले लोग कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हम दिखाना चाहेंगे आपको कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और इसके बाहर के लोग आके आने जाने में लोग खड़े हैं, शराब की दुकान खोलने के इंतज़ार में हैं। वैसे हम जानते हैं कि यहाँ के जो चौकी इंचार्ज है उनके द्वारा यहाँ शराब के पास जो लोग खड़े हैं उनके द्वारा क्या व्यवस्था कराया गया है। जैसे कि हम देखिए आज शराब के दुकान खोलने के आदेश होते ही पूरी रोड एकदम जाम है। जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और लाइन में खड़े हो गए हैं। दिखाएंगे आपसे कि शराब की दुकान जो है खुल गई है, खोली जा रही है, इनके द्वारा खोली जा रही है। दुकानदार अपनी दुकान खोल रहे हैं। जैसे अब यहाँ हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये किस तरीके से दुकान कितने दिनों के बाद ये दुकान खुल रही है। सादगंज में अंग्रेजी शराब की दुकान खुल रही है। बियर शॉप भी खुल रहा है। अब देखिए यहाँ पे लोग जो लाइन में लगे हैं उन लोगों के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट हुई कि दुकान खुली। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलने के बाद लगी लंबी लाइनें। राजधानी लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर शराब की दुकानों के बाहर ये लाइनें बेताब हैं तो केवल शटर उठने के लिए। हालांकि 1 महीने से ज्यादा के बाद खुली ये शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लिए यह सोशल डिस्टेंसिंग आने वाले समय में मेंटेन करवा पाना एक बड़ी चुनौती होगी। सुबह से लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ के चौकी इंचार्ज को आज हम बात करेंगे कि उनको इन लोगों से आज शराब दुकान खोलने से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम उनसे जानते हैं। परेशानी क्या, चूँकि काफ़ी दिन से ठेके बंद थे और अचानक सरकार का आदेश हुआ है कि नहीं ठेके खोले जाएंगे, दारू की दुकानें खुलेंगी, तो एकदम से भीड़ उमड़ आई है। लेकिन यहाँ रह करके ये चीज़ इंश्योर किया जा रहा है कि कितने भी ग्राहक हैं, लाइन कितनी भी लंबी लग जाए लेकिन उनके बीच डिस्टेंस मेंटेन रहे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे, ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। और इसीलिए हम लोग लगातार लग करके ये ग्राहकों की भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग करवा रहे हैं। सर क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया हमेशा आप लोग जारी रखेंगे, ये सोशल डिस्टेंसिंग लोग बनाए रखेंगे हमेशा के लिए? अब ये तो सरकार का अपना वो है, सरकार ने खुला रखा है तो वो चीज़ खुलेगी। अब ये जैसे सारे एक एसेंशियल कमोडिटीज़ की है वैसे ही ये भी है। अगर ऐसा कुछ है तो हमारा काम सिर्फ लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करा करके और संक्रमण को रोकना है। बाकी सारे नीतिगत निर्णय वो सरकार का काम है। सर जो लोग शराब लेने के लिए आए वो तो लाइन में खड़े हुए हैं, उसके अतिरिक्त लोगों का भीड़ सड़कों पे आना जाना लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ऐसे सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं किया, देखने में नज़र आ रहा, कोई पालन नहीं कर रहे, काफ़ी डिस्टेंस बना के नहीं रहे। लगातार लग करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है। कुछ लोग उत्सुकतावश ज़रूर रोड पर आए हैं कि क्या चीज़ें खुली हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, कुछ थोड़ा सा उनमें कन्फ्यूजन है, लेकिन लोगों को बताया जा रहा है और लगातार उनसे फिर से ये बताया जा रहा है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अनावश्यक घरों से बाहर ना आएँ और किसी प्रकार तमाशबीन बनने का प्रयास न करें। ये आपके लिए भी घातक है, सभी के लिए घातक है और वो धीरे धीरे समझ रहे हैं और चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। यहाँ सुबह से लोग लाइन में खड़े हुए हैं, आपके द्वारा डिस्टेंस बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बनाए भी हैं। और ये लोग एक लोग को कितने बोतल दी जा रही है, कितने लोग? जो आदेश है एक व्यक्ति 2 बोतल से ज़्यादा नहीं ले जा पा रहा है, इसके लिए कड़े और इसलिए बता दिया गया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट से जो इनको नियम दिया गया है उसी के नियम के तहत ये
चीज़ों को बेच रहे हैं और उन पर लगातार नज़र भी रखी जा रही है। अगर उसको ओवर रूल करेंगे तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये थे हमारे निशाद चौकी इंचार्ज, जिन्होंने बताया कि एक लोग को केवल एक ही बोतल मतलब देने का आदेश है। लॉकडाउन के दौरान आज शराब की दुकानों के खुलने का आज पहला दिन है। इस दौरान हमारे संवाददाता आफ्ताब आलम ने आबकारी प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी से बात की। जैसे कि लॉकडाउन के कोरोना वायरस को रोकने की पूरी सरकार और लोगों से अपील कर रही है कि अपने घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। इस क्रम में आज से देसी शराब की दुकान खुल गया। इसकी जानकारी के लिए हम आज बात करेंगे प्रमुख सचिव से, जो कि लगातार इनको द्वारा लोग पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अपील किया जाए लोग घर पे रहने के लिए। आज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच में रोज़ आबकारी की दुकानें हमारी खुलेगी और इसमें 2 गज की दूरी बनाए रखना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है और दुकानदार को सैनिटाइज़र यूज़ करना ज़रूरी है। और हमारा प्रदेश का जो पूरा फोर्स है आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में, वो पूरा फोर्स और जहाँ पर हमारा फोर्स की उपलब्धता नहीं है वहाँ पुलिस फोर्स की मदद से दुकानों में बाकायदा सुबह से लाइन लगा कर के लोग शालीनता से अपना जो भी क्रय करना है वो क्रय कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों के लिए एक आदमी को 1 बोतल या 2 आधी बोतल या 3 पाव बोतल 180 ml का, बियर में 2 बोतल या 3 कैन, ये एक आदमी को दिए जाने की व्यवस्था की गई है। सर, यहाँ पे लॉकडाउन के पालन लोग कर रहे हैं, लोग पुलिस प्रशासन द्वारा के लगातार सुबह आते ही लोग लंबी लाइन में लॉकडाउन का पालन कराते हुए नज़र आ रहे हैं, दिखा रहे हैं। सर ये क्या कंटिन्यू चलेगी? सर ये कंटिन्यूस चलेगा, ये फिलहाल प्रशासन द्वारा लगातार ये चलेगी। जब तक ये रहेगा तब तक चलेगा, ये व्यवस्था चलेगी। शुक्रिया सर। जैसे कि आप देख रहे हैं आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि जब तक ये देसी शराब खुला रहेगा ये पूरे कंट्री पुलिस प्रशासन द्वारा लोग अपील कराते हुए डिस्टेंस बनाते हुए लोग को शराब दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने शराब की दुकान में कार्यरत मैनेजर से भी बात की, सुनिए। हम लोग पूरे मार्केट का जायज़ा लेते हुए हम इस वक्त महानगर के शराब की दुकान में मैं मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पे कुछ देर पहले प्रमुख सचिव ने आया और इस दुकान को जायज़ा लिया। आइए हम जानते हैं इस दुकान के मैनेजर से उन्होंने क्या कहा और स्टॉक ख़त्म होने के बाद आगे कहाँ से माल लेनी है, कैसे लेनी है, उसके बारे में हम इनसे जानते हैं मैनेजर साहब से। जैसे अभी कुछ देर पहले यहाँ प्रमुख सचिव साहब आए थे और आपकी दुकान को जायज़ा लिया, ठीक है। माल पुराने स्टॉक आपकी इंक्वायरी क्या पूरा, जैसे कि क्या आपसे निर्देश दिए, क्या आपसे बताया? हमसे ये निर्देश दिए कि जो पुराना स्टॉक आपका जो ब्रांड खत्म हो जाए वो ब्रांड नया निकासी लिखवा कर और मंगवा लीजिए। अभी आपकी दुकान में मैं दिखाना चाहूँगा कि पूरी दुकान लॉकडाउन से पहले से स्टॉक भरा हुआ है। ये ख़त्म होने के बाद ही तुरंत आप नए स्टॉक में अप्लाई करेंगे। जो ब्रांड खत्म हो जाए वो ब्रांड मंगवा लिया जाए, निकासी करा लिया जाए, गोदामों पर अवेलेबल है माल। क्या कोई लिमिट उन्होंने बताया कि एक पैकेट या एक बोतल क्या रेट से कितने पौवा की कैसे बिकी जाएगी? आप किस तरीके से? ये 3 पौवा, हाफ 2 और बोतल 1, बस एक आदमी को इतनी ही शराब दी जाएगी। क्या आपको लॉकडाउन के पूरे देश पालन कर रहा है, ठीक है, कोरोना के संक्रमण से बचना चाहता है, सुबह से लोग लंबी लाइन में खड़े हुए हैं, आपकी दुकान खोल रही है, तो उन ग्राहकों के लिए आपने क्या व्यवस्था की अपने दुकान के अंदर? हमने सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था की, गोले बनवाए और लोगों को लाइन से खड़ा भी करवाया, हमने अपने आदमी लगाया इसके लिए। आपके दुकान के जो ग्राहक आपके अंदर आएंगे उनके सैनिटाइज करने के लिए कुछ सैनिटाइजर की व्यवस्था आपने किया? सैनिटाइजर की व्यवस्था हमने की है, वो जो रखा हुआ है, और गार्ड भी हमारा लगा रहा है। सबके हाथों में ग्लव्स है, हमारे जितने आदमी हैं उनके हाथों में ग्लव्स है, नोट भी लिए जा रहे हैं, उसमें भी सैनिटाइजर लगाए जा रहे हैं। जैसे कि दुकानदार ने, यहाँ के जो मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव अभी कुछ देर पहले ही आए थे, दुकान का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने बताया कि जो स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, गोदाम में स्टॉक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके स्टॉक लेके आ सकते हो। और साथ ही लोगों को डिस्टेंस से पालन करने का अपील भी किए और यहाँ सैनिटाइजर कराने का व्यवस्था भी कराया। कैमरा पर्सन संदीप के साथ आफ्ताब आलम, IBM भारत, लखनऊ।